हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम के टॉपिक नंबर 1.3.5 के पार्ट नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हम पार्ट नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हम के मैप यानी कॉर्नर ऑफ मैप का जो 2 वेरिएबल्स वाला मेथड है उसको मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड करेंगे, और जो पार्ट 2 होगा इसी लेक्चर का उसके अंदर हम 3 वेरिएबल्स वाले मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे। इस टॉपिक के हवाले से सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अमूमन स्कूल्स में, अमूमन कॉलेजेस में जब ये पढ़ाया जा रहा होता है चैप्टर नंबर 1, तो इस टॉपिक को सम टाइम पेंडिंग कर दिया जाता है कि अभी जो है इसको हम रहने देंगे, हम इसको बाद में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ टीचर्स इसको ये कह के भी स्किप करवाते हैं कि ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। कुछ टीचर्स का ये भी कहना होता है कि ये एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो इसको फ़िलहाल जो है हम छोड़ देते हैं, इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आप हर काम एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं करते हो। अगर आपने एफएससी करने के बाद आगे जाके कोई दुकान खोलनी है, रिक्शा चलाना है, या फिर कोई ऐसा काम करना है जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने नहीं जानना है, तो ठीक है, फिर एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करो खाली। लेकिन कुछ चीज़ें इसलिए भी होती हैं कि आप उनके कंसेप्ट्स यहाँ पे इतने अच्छे से क्लियर कर लें ताकि यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके आपको प्रॉब्लम्स ना हो। मैंने अक्सर देखा है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चे जाके बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स जो है एफएससी में इसलिए क्लियर नहीं किए होते क्योंकि एफएससी के एग्ज़ाम के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि टीचर को ये लगा था कि वो वहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। वो वहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आते, यूनिवर्सिटी में जाके वही टॉपिक आपको डेफिनेटली तंग करने वाला है। आपने पढ़ना तो है तो पहले पढ़ लो ताकि वहाँ पर जाके आप लोग थोड़े से रिलैक्स रह सको। ये छोटी सी चीज़ है जिसके ऊपर प्लीज़ फोकस किया करें। और के मैप का टॉपिक तो इंतहा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में नहीं भी आता, अगर लेट्स से एफएससी के एग्ज़ाम में ये नहीं भी आता, तब भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप इससे पहले जो कुछ चीज़ें पढ़ के आ रहे हो उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। तो अभी आपको आगे जाके खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि लॉजिकल सर्किट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सर्किट देखा आपने, एक इक्वेशन दे दी जाती है और उसको आप पढ़ के तो बड़ी केयरफुली जो है पूरे के पूरे एक सर्किट के अंदर कन्वर्ट करते हो, ठीक है। अगर इक्वेशन बड़ी हो तो कितना मुश्किल हो जाता है सर्किट को कवर करना, तो वहाँ पर भी आपको के मैप हेल्प कर सकता है। तो देखें, अब मैं आपको यहाँ पर गाइड करता हूँ और बताता हूँ कि किस तरीके से। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंतहाई आसान टॉपिक है, इंतहाई आसान टॉपिक है, बस आपके फोकस की ज़रूरत है। आपने फोकस नहीं हटाना है तो आपको पूरा टॉपिक विद इन फ्यू मिनट्स क्लियर हो जाएगा। तो देखें, सबसे पहली बात अगर हम करें तो के मैप जो है वो मिस्टर कॉर्नफ ने 1953 में जो है बनाया था, ठीक है। और सिंपल इक्वेशंस, किसी भी जो है ना कम्प्लेक्स इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक F1 नाम की एक इक्वेशन है, a कंप्लीमेंट बी सी प्लस ए कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट प्लस ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट प्लस ए बी कंप्लीमेंट सी। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इसका मुझे सर्किट बना कर दो, आप बना लोगे। जब आप बना के हटोगे तो उसके बाद मैं क्या करूँगा कि दूसरी तरफ मैं एक F2 लूँगा, ए बी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी, और एक सर्किट बना दूंगा। अब आप इक्वेशन देख के खुद बताएं कि इनमें से किसका एक सर्किट जल्दी बनेगा। डेफिनेटली F2 का। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो F2 का सर्किट बनेगा वो एग्जैक्टली वही काम कर रहा होगा जो कि F1 का कर रहा होगा। सही है। तो अब देखें कितना आसान हो गया। अगर आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है और आपके पास टाइम थोड़ा रह गया है, तो आप फ़ौरन के मैप का मेथड इस्तेमाल करते हुए उस इक्वेशन F1 को F2 में कन्वर्ट कर सकते हैं और F2 का सर्किट आप बना के दे सकते हैं। वो एग्जैक्टली वही काम कर रहा होगा जो कि F1 का कर रहा होगा। तो कितना आसान चीज़ है। बेशक के मैप आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, सर्किट्स तो पूछे जाते हैं। तो कम्प्लेक्स सर्किट को के मैप के ज़रिए छोटे सर्किट में सॉल्व करके उसके बाद अगर आप उसका आंसर लिख दोगे तो क्या वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? अगर आपके पास टाइम भी कम है और बजाय इसके कि आप पूरे सर्किट को छोड़ के आ जाएं, ठीक है। तो अब हम, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा का सारा काम होगा कैसे। तो अब हम इसको देखते हैं और ये देखते हैं कि अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स इक्वेशन हो तो आप उसको किस तरीके से सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन ली है। हम अपने पार्ट 2 में जाके इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, 3 वेरिएबल वाली को, लेकिन आज हम जो है 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले करते क्या है कि जब आपके पास 2 वेरिएबल होते हैं तो आप
टू वेरिएबल्स को एक टेबल पे मैप कर लेते हैं। दैट डजंट मैटर कि इक्वेशन क्या आने वाली है, सिंपल सी बात है। जैसे ही मैंने आपको बोला कि आपको मैं टू वेरिएबल्स दूंगा और उनको आपने के मैप करना है, ठीक है, तो आपने उनकी के मैपिंग करने के लिए एक टेबल बना लेना है। और वो टेबल कौन सा होगा मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये टेबल होगा। आपने क्या करना है कि दो वेरिएबल हैं तो 2 की पावर 2 हो तो क्या आंसर आता है, सिंपल सी बात है, आंसर आता है 4। तो आपने 4 सेल्स वाला एक टेबल बनाना है, 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड पे ए कंप्लीमेंट ए और बी कंप्लीमेंट बी ऐसे लिखना है। याद रहे कि लिखना ऐसे ही है, पहले कंप्लीमेंट को लिखना है, ठीक हो गया। इधर भी पहले कंप्लीमेंट है, इधर भी कंप्लीमेंट है। फिर उनको देखकर आपने इन सेल्स को फिलअप कर लेना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आपका यहाँ पर ए कंप्लीमेंट है, मेरे माउस को आप देख के चलेंगे, माउस के एरो को, यहाँ पे ए कंप्लीमेंट है, यहाँ पे बी कंप्लीमेंट है, तो डेफिनेटली इस सेल पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, तो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट यहाँ पे आ गया। हम आगे जाते हैं इस पे, तो यहाँ पर जाकर देखें तो ए कंप्लीमेंट और बी दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ए कंप्लीमेंट और बी आ गया। ध्यान रहे कि मैंने यहाँ पे कंप्लीमेंट लगाया है लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉपर वे में शो नहीं हो रहा, तो ये छोटी सी डॉट है बेसिकली ए कंप्लीमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर ए और बी कंप्लीमेंट मिल रहा है, तो देखें बी पे छोटा सा डॉट है, बेसिकली ये बी कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए बी कंप्लीमेंट यहाँ पे आ गया। और अगर यहाँ पे हम जाते हैं तो इधर से आया ए, ऊपर से आया बी, तो दोनों यहाँ पे मिले तो ये ए बी हो गया। अब इस टेबल को बनाकर आपने एक साइड पे रख लेना है और इस टेबल की बेस पे आपका सारा का सारा सोल्यूशन होगा। अब ये टेबल आपने बना लिया और हम इसको एक साइड पे रखते हैं और साथ ही साथ एक इक्वेशन लेते हैं और उस इक्वेशन को इस टेबल के अंदर फिलअप करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से फिलअप की जाती है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मेरे पास इक्वेशन आ गई ए कंप्लीमेंट बी, फिर दूसरी इक्वेशन आ गई प्लस ए बी कंप्लीमेंट, और फिर आगे इक्वेशन का दूसरा हिस्सा आ गया, और फिर प्लस तीसरा हिस्सा आ गया प्लस ए बी। द पॉइंट इज के वेरिएबल दो ही हैं, ए बी। तो मैंने क्या किया, जो मैंने ऊपर एक टेबल बनाया था मैपिंग का, उसको मैंने यहाँ पे रख लिया। अब मैं देखूंगा कि पहले इस इक्वेशन के अंदर पहले क्या है। अब उस टेबल को मैंने यहाँ पे रखा और साथ ही साथ मैंने ए कंप्लीमेंट ए बी कंप्लीमेंट बी का एक खाली टेबल बना लिया, और उसके बाद मैंने देखा कि पहले क्या है जनाब इस इक्वेशन के अंदर ए कंप्लीमेंट बी। तो अब इस टेबल के अंदर यहाँ आ जाएं और देखें ए कंप्लीमेंट बी कहाँ लाया करता है, तो ए कंप्लीमेंट बी इस पॉइंट पे आता है, ये जहाँ पे मेरा माउस है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जाके 1 लगा दिया, यानी कि जहाँ पे हमारी वैल्यू लाई कर सकती है, जहाँ पे हमारी वैल्यू जिस सेल में आनी चाहिए वहाँ पे हमने जाके 1 लगा दिया। हम आगे जाकर देखते हैं प्लस के बाद ए बी कंप्लीमेंट है, तो यहाँ पर आके अगर देखो तो ए बी कंप्लीमेंट कहाँ आता है जी, यहाँ पे आता है ए बी कंप्लीमेंट इस पॉइंट पे, तो मैंने यहाँ आके इसकी ये 1 लगा दिया। फिर प्लस लगा के हम देखते हैं कि आगे क्या है, ए और बी, तो ए ये रहा बी ये रहा, ए बी बेसिकली यहाँ लास्ट सेल में आता है, तो मैंने यहाँ जाके 1 लगा दिया। अब देखें हमारे पास 3 1 आ गए और इस एक सेल को खाली रह गया, तो कोई मसला नहीं, इग्नोर इट, इसको इग्नोर कर दें, ठीक हो गया। अब आपके पास 3 1 आ चुके हैं। अब आपने करना ये होता है कि इन वंस के ना ग्रुप बनाने होते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग एक बहुत लंबी साइंस है, लेकिन इस वक्त हम 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो हम यही देखेंगे कि इस वक्त 2 वेरिएबल्स के ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं। आगे जाके मैं आपको ग्रुपिंग के ऊपर भी प्रॉपर वे में पूरी की पूरी डिटेल सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। लेकिन अभी देखें कि पहली बात याद रखें कि ग्रुप जो बनता है वो या तो हॉरिजेंटल होता है या वर्टिकल होता है, यानी कि आप ऐसे करके टॉप टू बॉटम कॉलम को कवर करके ग्रुप बनाते हैं, या फिर जो है इस तरीके से लेफ्ट टू राइट एक रो को कवर करके बनाते हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं करते कि नीचे से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ चले जाएं, यानी कि डायगोनल बना दें, ठीक हो गया। इस असूल को याद रखिएगा। अब हम देखें तो ये 1 है ये 1 है, इन दोनों को हम अगर ऐसे सर्कल कर दें तो हमारा एक ग्रुप बन जाएगा और हम उसको G1 कह सकते हैं। फिर ये 1 है और ये 1 है, तो हम इस दोनों को भी अगर सर्कल कर दें तो हमारा एक दूसरा ग्रुप बन जाएगा और जिसको हम G2 कह सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 1 दोनों में कॉमन आ गया तो दैट डजंट मैटर, ये ओवरलैपिंग अलाउ है। आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक मेंबर जो है वो एक से ज़्यादा ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो, कॉमन आ रहा हो, ठीक है। तो अगर जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर हम एग्जैक्टली यही ग्रुपिंग करें तो हमारा जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि एक ग्रुप ये बन गया जिसका नाम हमने G1 कह दिया, और दूसरा ग्रुप ये बन गया जिसका नाम हमने G2 कह दिया। अब हमारे पास 2 ग्रुप आ चुके हैं। अब हमने इन ग्रुप्स को टेबल की शक्ल में दोबारा से लिखकर देख लेना है कि इसके अंदर से हमें क्या क्या मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है से क्या मतलब है, आपको मैं एक्सप्लेन नेक्स्ट स्लाइड पे जाके करूँगा। ये हमारा टेबल आ गया। अब देखिए मैंने क्या किया कि मैंने ग्रुप G2 यहाँ पे लिख लिया, यानी कि ये वाले ग्रुप को, और ग्रुप G1 जो था वो उसी के नीचे यहाँ पे आके लिख लिया,
ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ, ठीक है, इसको आप गौर से देखें। मैं सबसे पहले ना ग्रुप G1 की बात करता हूँ, यानी कि ये वाला ग्रुप जो मेरा माउस है, यहाँ पर माउस की मूवमेंट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कुछ चीज़ों को सही से समझ आए। G1 को देखें अगर हम, तो G1 से हमें क्या मिल रहा है, पहला मेंबर हमारा 1 है इस जगह पर, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसकी लोकेशन क्या बनती है, A कंप्लीमेंट B, यानी कि A कंप्लीमेंट B। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A कंप्लीमेंट B, यानी कि ग्रुप 1 का पहला आइटम A कंप्लीमेंट B हमें मिल गया। तो ये कंप्लीमेंट है छोटा सा, यहाँ पे A कंप्लीमेंट B आ गया। फिर हमने एंड लिख लेना है, ठीक हो गया। ये एंड आप ना लिखें, बेशक कॉमा लगा दें, बस मैंने वैसे लिख लिया। अब हमें इसी ग्रुप का दूसरा आइटम क्या मिल रहा है हम वो देखेंगे। तो दूसरा आइटम ये है G1 का, तो ये कहाँ पे बन रहा है, A और B के ऊपर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A और B। अब हमारे पास दो आइटम आ चुके हैं। अब अगर हम इसको देखें कि इन दोनों आइटम में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आइटम 1 में जो है सिंपल थी और आइटम 2 में जाके कंप्लीमेंट हो गई, या फिर आइटम 1 में कंप्लीमेंट थी और आइटम 2 में जाके सिंपल हो गई, तो वो जो चीज़ होगी हम उसको काट देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो B है इस जगह पर देखें, ये अगर इधर B था तो इधर भी जाके B ही रहा, लेकिन देखा जाए तो ये जो A था ये इधर एक कंप्लीमेंट था तो इधर जाके सिंपल A हो गया। तो जो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, एक ही ग्रुप के दो आइटम्स हैं और उन दोनों आइटम्स में A जो है अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, एक में A कंप्लीमेंट है और दूसरे में सिंपल A हो रहा है, तो हम इसको काट देंगे और यहाँ से हम कहेंगे कि हमें B मिला इधर से और B को हम रख लेंगे। और अगर ग्रुप 2 की तरफ आ जाएं, G2 की तरफ, तो सबसे पहला आइटम हमें क्या मिल रहा है, A B कंप्लीमेंट, यानी कि 1 A B कंप्लीमेंट पे, तो ये हमने लिख लिया A B कंप्लीमेंट। फिर अगर हम इधर आ जाएं तो पहला आइटम हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ से A और ये B, तो इसके ऊपर जाके A B पे मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे रख लिया इसको A B को। अब देखें यहाँ पर भी A है, आइटम 1 ग्रुप 2 के आइटम 1 में A दोनों जगह सेम है, आइटम 2 और आइटम 1 में A ही है, लेकिन जो B है वो पहले कंप्लीमेंट था बाद में सिंपल हो गया। तो हम क्या करेंगे कि ये अपनी स्टेटस चेंज कर रहा है कि ग्रुप 2 का आइटम 1 में B कंप्लीमेंट है और आइटम 2 में B सिंपल होने जा रहा है, अपनी स्टेट चेंज कर रहा है B, तो हम इस B को काट देंगे और सिर्फ A को कंसीडर करेंगे। अब हमें ग्रुप 2 से क्या मिला, A मिला, और ग्रुप 1 से क्या मिला, B मिला। तो हमें दो ग्रुप्स के अंदर से जो दो चीज़ें मिली हैं इन दोनों को हम और गेट के साथ लिख देंगे, तो बेसिकली हमारा जो आंसर आया वो A प्लस B आया। ठीक है, अब B प्लस A लिख लो, A प्लस B लिख लो, दैट डजेंट मैटर, A प्लस B आया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें सर्किट बनाने के लिए ये F1 दिया गया है और हम इस कम्प्लेक्स इक्वेशन का सर्किट बनाते हैं, तो जो सर्किट बनेगा वो एग्जैक्टली वही सर्किट होगा जो कि A प्लस बी का होगा। अब आप खुद बताओ कि आपके लिए A प्लस बी का सर्किट बनाना ज़्यादा आसान है या फिर A कंप्लीमेंट B प्लस A B कंप्लीमेंट प्लस A B का सर्किट बनाना आसान है। ठीक है, तो ये वाला सर्किट जो होगा वो एग्जैक्टली वही काम कर रहा होगा जो ये काम कर रहा होगा, यानी कि सादा लफ्ज़ों में जब इस सर्किट को बनाने के बाद हम 0 और 1 की इनपुट देंगे तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो उसी आंसर के इक्वल होगा जो कि A प्लस बी के गेट को इनपुट देने के बाद आंसर आएगा। तो सिंपल सी बात है, इतना बड़ा बनाने की बजाय बीच में के मैप बनाकर तो ये बना दो, आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, और लॉन्ग टर्म पे देखो तो ये जो सर्किट्स होते हैं आपके, ये कहीं पर जाकर कोई बिजली के बोर्ड बन रहे होते हैं, इसमें तारों का इस्तेमाल हो रहा होता है, इसमें बहुत सारी प्लग्स लग रहे होते हैं, एक्सटेंशंस निकल रही होती हैं, तो इसमें कितनी सारी एक्सटेंशंस लगानी पड़ेंगी और ये सिंपल सी दो तारों पे और गेट लग गया, दैट्स इट। तो आपके कितने रिसोर्सेज भी कम इस्तेमाल हो रहे हैं। तो के मैप कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये तो हमारा हो गया 2 वेरिएबल्स के ऊपर जो है हमने के मैप बना लिया। आगे हम जाके बनाएंगे 3 वेरिएबल्स पे और हम देखेंगे कि 3 वेरिएबल्स पे किस तरीके से के मैप बनता है। इंतहाई आसान है, ये समझ आ गया तो आगे बस वेरिएबल्स जो है एक्स्ट्रा हो जाएंगे और उनको जो मैप बनाने का तरीका यानी कि जो टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको पीछे सिखाया, जैसे कि ये वाला टेबल था, ये वाला, बस वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा टेबल, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 वेरिएबल होंगे तो 2⁻³ हो जाएगा, यानी कि 8 आपके सेल्स बन जाएंगे और 8 सेल्स कैसे बनाने हैं और फिर उसमें ग्रुपिंग कैसे करनी है वो चीज़ हम वहाँ पे थोड़ी सी पढ़ लेंगे। इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, इसकी डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स करें, आप इसके एक सिंपल सा सर्किट बनाएं एक कम्प्लेक्स इक्वेशन का और फिर उसके बाद उस इक्वेशन को के मैप से सॉल्व करें और फिर उस के मैप का जो आंसर आया है उस आंसर का दोबारा से सर्किट बनाएं, फिर दोनों सर्किट्स को इनपुट दे के देखें। तो जब आप इनपुट दे के देखेंगे तो अल्टीमेटली आंसर सेम आ रहे होंगे, तो फिर आपको रियलाइज होता है कि यार इतना कम्प्लेक्स सर्किट बना के जो आंसर मिल रहा है वो सिंपल इक्वेशन से भी मिल रहा है, तो हम क्यों कम्प्लेक्स इक्वेशन की तरफ जाएं। सो दिस वाज द पॉइंट ऑफ के मैप, कि अब आपको समझ आ गया यूजिंग 2 वेरिएबल। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 3 वेरिएबल को।
तब तक जो है आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के अंदर पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी इसके अलावा हमसे कोई फिजिकल क्लासेस लेना चाहता है तो आप हमारे पास आके कोटली आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आके हमारी ट्यूशन क्लासेस भी ले सकते हैं। डिफरेंट किस्म के कोर्सेज मकबूलकोर्सेज.com पे अवेलेबल हैं। आप उनको भी देख लें, किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो वो आके पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकता है। हम उसको रिस्पॉन्स देंगे और तरीका बताएंगे किस तरीके से आप ऑनलाइन क्लासेस में आके 1-to-1 हमसे लाइव पढ़ सकते हैं। सो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।